तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक हो गए, सभी एकदम मौज मस्त हो गए। तो तुम्हारा भाई आ चुका है डैड इज द हीरो मॉम इज द स्पिरिट। आई एम रिकारनेटर के एपिसोड 2 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फ्रेंड तक जरूरी देखना, एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार से लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है एंजल तो हमारे रोवेल पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे पता ही था तुम मेरे लिए वापस जरूर ही आओगे, चलो मैं तुम्हें हमारी बेटी से मिलवाती हूँ। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही एमाइल नाम चिल्लाने लगती है कि एमाइल देखो यहाँ कौन आया है, यहाँ तुम्हारे रियल डैड आए हैं। हमें देखने को मिलता है एमाइल, जो कि एंजल की तरह ही काफी ज्यादा भारी भरकम होती है, वो भी आते साथ ही सीढ़ियों से गिर जाती है हमारे रोवेल के सामने। एंड जैसे ही वो हमारे रोवेल को देखती है, वो भी अपने डैड को एकदम हिल पड़ी होती है कि वेल सच में मेरे डैड तो काफी ज्यादा कूल है। वही हमें देखने को मिलता है भाई वाटर मिरर से देख रही हमारी एलन भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है कि मेरे डैड को डैड बोलने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। आखिर ये नोबड़ी कौन है जो कि मेरे डैड को डैड बोल रही है। वही हमें देखने को मिलता है ओरी भी उससे संभालने लगती है कि बेटा तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें देखने को मिलता है वहीं प्रेजेंट टाइम में हमारे रोवेल को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो तुरंत ही अपने पीछे मौजूद बटलर से पूछता है तो क्या मुझे ये समझना चाहिए कि ये बेटी वही सोवेल की नहीं है। वही वो बटलर भी लायक मैं क्लियर वे में कह नहीं सकता, लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर सोवेल भी भागता भागता आ जाता है। एंड जैसे ही वो अपने भाई को देखता है, वो तो सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है एंड तुरंत ही भागते भागते अपने भाई के पास आ जाता है। वहीं रोवेल भी अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है एंड बोलता है सच में छोटे यार तू तो यार मेरे से भी बड़ा दिखने लगा है, और तो और तुझ में तो डैड की हल्की फुल्की झलक भी दिखने लगी है। वहीं छोटा भाई भी लायक सच में भाई आप तो कुछ ज्यादा ही हम्बल बन रहे हो, लेकिन सच में मैं आपको दोबारा देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। वही हमें देखने को मिलता है बीच में कबाब में हड्डी बनने के लिए एंजल भी घुस चुकी होती है कि वेल सोवेल मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दो। वही सोवेल भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही वही हमारी एंजल के हाथों में वो कुछ काफी भारी भरकम रिंग्स वगैरह देख लेता है, जो कि काफी ज्यादा प्रीशियस होती हैं। वही सोवेल को भी अब गुस्सा आने लगा होता है कि मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था मेरे से बिन पूछे हमारी बैंक्रिप्ट फैमिली का भाई पैसा का यूज तुम नहीं करोगी। तुम्हें क्या लगता है जिन पैसों का तुम यूज करती हो वो पूरा का पूरा हमारा ही होता है यार, वो पब्लिक प्रॉपर्टी भी होती है एंड उनमें से काफी सारा वही पब्लिक का भी पैसा होता है एंड तुम इस तरीके से यूज नहीं कर सकती। वही एंजल भी बोलने लगी होती है कि मैं क्या करूं, मुझे अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए ऐसा करना पड़ता है एंड वैसे भी मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं इस तरीके से नहीं समझूंगी तो मेरी रॉयल फैमिली पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेल तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक रॉयल फैमिली की लेडी ने तुम्हारे साथ शादी की है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई सोवेल की भौहें चढ़ जाती हैं। वहीं रोवेल भी उसे समझाने लगा होता है कि देख छोटे तुझे अभी इतनी बकवास ना सुनने की जरूरत है ना करने की जरूरत है, हम लोग एक दूसरे से काफी समय बाद मिले हैं, अभी हम लोगों को क्लियर करने के लिए काफी कुछ है। वेल तभी वो एक ओल्ड मैन से बोलता है वेल ओल्ड मैन मैं चाहता हूँ कि तुम किसी के थ्रू वही किंग तक ये खबर पहुंचा दो कि लॉर्ड रोवेल वापस आ चुका है एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को भी। वहीं हमारा ओल्ड मैन बुलाए को किस वही हमारा सोवेल समझ नहीं पाया होता कि वेल किंग का तो ठीक है, लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट को तुम खबर काय को भिजवा रहे हो बे। वहीं हमारा रोवेल भी लायक तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक कमरे में आ चुके होते हैं एंड देखा जाए हमारा सोवेल तो रोवेल से माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी नाकामियों की वजह से आपको ये सब देखना पड़ रहा है। वहीं रोवेल भी लायक तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जल्द ही तुम्हें इससे आजादी मिल जाएगी, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो बच्ची वास्तव में तुम्हारी है। वहीं सोवेल भी लायक मुझे माफ कर देना, दरअसल मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरअसल एंजल मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालती थी काफ़ी ज़्यादा पीने वगैरह के लिए, इसी वजह से मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। वही हमारा रोवेल भी सब कुछ समझ चुका होता है कि बेटे तेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन चल कोई नहीं। वही वो खुद ही बोल रही है कि वो बेटी तेरी नहीं है, तो इससे हम लोगों का पल्ला काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है। वाल वो मेरे से शादी करने के लिए वही किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, और ये बात भी सच है मैं भी उससे शादी करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। देख तुझे ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा बड़ा भाई सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन हाँ तुझे कल ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एंजल का बड़बोला भी ये भी उसके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। वही हमारा सोवेल भी एकदम खुश हो चुका होता है, वो बोलता है वेल भाई आखिर आप इन 10 सालों से कहाँ थे। वही हमारा रोवेल भी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता, वो बोलता है दरअसल मैं इन 10 सालों से स्पिरिट वर्ल्ड में था। वहीं सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं। वही रोवेल आगे बताता है और क्या मैं स्पिरिट वर्ल्ड में था, वहाँ पर मेरी एक ओरी नाम की वाइफ भी है, और तो और मेरी एक काफी प्यारी सी बेटी भी है, लेकिन हाँ
इस बात को पब्लिक में लीक मत होने देना। वहीं इस चीज को सुनकर सभी बंदे भी एकदम मिल पड़े होते हैं। वहीं रोवेल नोटिस करता है कि सोवेल थोड़ा उदास लग रहा है। वहीं वो पूछता भी है, वेल क्या बात है। वहीं सोवेल भी बताने लगता है, दरअसल भाई बात यह है कि एक और लेडी है जिससे कि मैं बेहद ज्यादा प्यार करता हूँ, और तो और हमारी एक बच्ची भी है। वहीं हमारा रोवेल भी अब सब कुछ समझ चुका होता है। वो बोलता है, वेल इसमें कोई एतराज करने वाली कोई बात थोड़ी नहीं है। जब एंजल यहाँ से चली जाए तब तुम उसको यहाँ पर बुला सकते हो। वहीं सोबेल भी इस चीज़ से खुश हो चुका होता है, बट इसमें एक और प्रॉब्लम होती है कि वो लेडी यार कोई अमीर खानदान से नहीं है, वो एक नॉर्मल लेडी है। वहीं हमारे रोवेल को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तो क्या हुआ, तुम उससे प्यार करते हो, यही काफ़ी है। एंड भले ही पब्लिक चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा भाई तुम्हारा फुल सपोर्ट करेगा। वहीं हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो सोवेल भी एकदम खुश हो चुका होता है। वो अपने दिल की बात करता है कि भाई मैं काफी समय से सोच रहा हूँ कि मैं इस काम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, एंड मुझे लगता है कि इस घर को आपको ही संभालना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप के घर वापस आने के कोई भी इरादे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीजों को संभाले। वहीं हमारा रोवेल उसे समझाने लगता है, देखो बच्चे यार देखा जाए मैं कब एक हाफ स्प्रिट बन चुका हूँ, एंड अब इंसानों की दुनिया को इंसानों को ही संभालना चाहिए, इसमें मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। वहीं ओल्ड मैन सोबेल की तरफ से बोलने लगता है, दरअसल आपके और आपके डैड के जाने के बाद लॉर्ड सोबेल ही थे जिनके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई। इसी वजह से वो सच में अंदर से काफी ज्यादा अकेलापन फील करते हैं। वहीं हमारा रोबेल भी सोबेल की कंडीशन समझ रहा होता है। वहीं सोबेल अभी भी बोल रहा होता है, प्लीज भाई मुझे आपकी जरूरत है। वहीं हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो हमारा रोबेल ही थोड़ा सोच में पड़ चुका होता है। वहीं हम दूसरी तरफ वही ओरी एंड उसकी बेटी की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ वो लोग भी ये देख रहे होते हैं कि भाई आखिर डैड सोच क्या रहे हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी नहीं है, क्या हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए मॉम। वहीं ओरी भी लाइक ऑफ कोर्स चलो चलते हैं। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये लोग टेलीपोर्ट होते हुए हमारे रोबेल के पास आ चुके होते हैं, जहाँ ओरी बोलती है, तो डार्लिंग आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने कि तुम्हें इतना परेशान कर दिया है। वहीं एलन भी कहाँ पीछे रहने वाली होती है, वो भी बोलने लगती है कि डैड वेल आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है और आप इस तरीके से सोच विचार में पड़े हुए हो। सच में मुझे लगता है मुझे आपसे फिर से नफरत करना शुरू करनी ही पड़ेगी। वो इस चीज को सुनकर तो रोबेल भी एकदम बिल पड़ा होता है कि नहीं नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी मत करियो। वही हमें देखने मिलता है यहाँ मौजूद लोग तो एकदम हिल पड़े होते हैं कि कहीं कहीं यही तो नहीं। वही हमारा रोवेल भी इन लोगों के डाउट्स को क्लियर करते हुए बोलता है, हाँ तुम लोग एकदम सही समझ रहे हो। वेल ये लेडी है स्प्रिट क्वीन ओरिजिन, एंड ये है मेरी बेटी एलन। वही सभी बंदे तो इन दोनों की खूबसूरती देखकर एकदम हिल पड़े होते हैं। वही हम ओरी को देखते हैं, वो रोवेल को समझाते हैं, देखो मुझे पता है कि तुम्हारा दिल एकदम पहले से ही सेट है, बस तुम थोड़े से हिचकिचा रहे हो, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल चाहता है। वही रोवेल भी अब सोबेल के पास आ जाता है कि वेल देखो यार काम तो देखो तुम्हें ही करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं राइट हैंड बनकर तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ जरूर दे सकता हूँ, क्या ये चलेगा। वही सोबेल भी इस चीज से खुश हो चुका होता है कि ब्रदर ये चीज चलेगी नहीं दौड़ेगी, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। वही इन दोनों के इतने भावुक पलों को देखकर हमारा ओल्ड मैन भी थोड़ा भावुक हो रहा होता है। तभी वो बोलता है, जब यहाँ की चीजें सिमट ही चुकी हैं तो देखा जाए तो यंग लेडी तो सच में काफी ज्यादा क्यूट है। एंड यहाँ वो एलन की बात कर रहा होता है, वही रोबेल को भी ये चीज एकदम बढ़िया लगती है, एंड वो भी काफी सारी तारीफों के पुले बांध देता है। वहीं हमारा ओल्ड मैन तुरंत ही एलन के सामने झुकते हुए बोलने लगता है, वेल यंग मिस मैं इस फैमिली में काफी समय से काम कर रहा हूँ, आप एक तरीके से मुझे हेयर बटलर समझ सकती हो, अगर आप चाहो तो आज से आप मुझे दादाजी बुला सकती हो, कैसा रहेगा। वही हमारी एलन जो कि भी इन चीजों को ज्यादा जानती नहीं होती, वो भी जैसे ही दादा बुलाती है, वही ओल्ड मैन तो एकदम लिटरली स्वर्ग में पहुंच चुका होता है। आई मीन उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। वही इसके इस बिहेव को देखकर हमारा रोवेल की सुलग रही होती है कि ओल्ड मैन तू ज्यादा ही बोल रहा है बे, सबसे पहले तो तू मेरी बेटी से थोड़ा पीछे हट। वही हमें देखने मिलता है इस बार तो यार ये ओल्ड मैन भी पीछे नहीं हटता कि लॉर्ड रोबेल वाल मैंने आपकी हमेशा ही बात मानी है, तो आप क्या मुझे इस चीज के लिए थोड़ी छूट नहीं दे सकते। वाल कुछ भी हो मैंने इस बच्ची को अपना पोती मान लिया है, एंड मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वेल बेटा देखा जाए इस बुढ़े की हड्डियों में ज्यादा जान तो नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। वही रोवेल और सोबेल इस बुढ़े की इस हरकतों को देखकर थोड़े हिल पड़े होते हैं। वही हम अगले दिन में देखते हैं जहाँ अब ये लोग अब कल के लिए प्लान को डिस्कस करने लगे होते हैं, जहाँ रोवेल बोल रहा होता है, देख भाई कल तेरे लिए ज्यादा कुछ करने के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ तुझसे पूछता है कि भाई वो बच्ची किसकी है, तो तू जो सच है कम से कम वो तो बोल ही सकता है कि भाई वो बच्ची किसकी है। ये तेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन भाई वो बच्ची तेरी नहीं है। भाई ये चीज एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है। वही वो अपनी वाइफ ओरी से भी बोलता है कि तो वेल मैं ये काम एकदम ठीक तो कर रहा हूँ ना।
वहीं ओरी भी हमारे रोबेल के भाई सर को अपने अरमानों से टिकाते हुए बोलने लगती है, ऑफ कोर्स माय हस्बैंड, तुम एकदम ठीक ट्रैक पर जा रहे हो। वहीं हमारे रोबेल को तो अब इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं होती, वो तो भाई मस्त ठरकी फेस बनाते हुए इस पल का मजे ले रहा होता है। वहीं हमारी एलन भी बोलने लगी होती है कि सच में हमारा डैडा तो काफी ज्यादा ठरकी निकला बे। वहीं हमारा रोबेल भी लाइक, ये बेटा यार ये तुम क्या बोल रही हो, और आखिर तुम इन सब चीजों को सीख कहां से रही हो। वहीं एलन भी लाइक, मैं आप दोनों को देख देख कर वही पर डे कुछ ना कुछ सीखी जाती हूँ। वही हमारा रोबेल भी लाइक, देखो बेटा तुम्हारा डैड ठरकी भले ही हो सकता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मॉम के साथ आजू बाजू तो वो देखता भी नहीं है। वही एलन भी अजीब सा ही फेस बनाते हुए बोलने लगती है, सच में डैड आपको ये सब चीजें करते हुए भी बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही एंड इस चीज को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, सच में आप तो कुछ ज्यादा ही कूल हो बे। वही हमारा भाई रोबेल भी लाइक, वेल तुमने मुझे कूल बोला, क्या तुम एक बार मुझे और बुला सकती हो कूल। वही हमारी एलन दोबारा से अपने डैड को वही डैड ठरकी कूल बुलाती है। वहीं इस चीज को सुनकर हमारा एलन भी एकदम हिल पड़ा होता है कि सच में इस चीज से मुझे खुशी भी हो रही है, लेकिन लग भी रहा है कि भाई तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। और ये लोग इसी तरीके से अपनी फैमिली के सामने ही कंटिन्यू रहते हैं एंड देखा जाए फैमिली वाले भी एकदम हिल पड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने रोबेल के इस नेचर को कभी भी नहीं देखा होता एंड वो लोग बोल रहे होते हैं शायद से यही रोबेल की ट्रू पर्सनैलिटी है। वहीं हम दूसरी तरफ किंग की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ उनको भी अब खबर मिल चुकी होती है कि रोबेल वापस आ चुका है, लेकिन उसे एंजेल की भी थोड़ी फिक्र हो रही होती है कि भाई जैसी एंजेल को ये चीज पता चलेगी आखिर वो किस तरीके से एक्शन लेने वाली है। वहीं कुछ मिनिस्टर्स बोलने लगे होते हैं, देखा जाए तो रोबेल के साथ उसकी एंगेजमेंट पहले ही टूट चुकी है, लेकिन अगर फिर भी वो कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करती है तो इससे भाई रॉयल फैमिली एंड उसे काफी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। एंड देखा जाए वही रोबेल के साथ जो उसने किया था, मुझे नहीं लगता रोबेल ने अब तक उसे माफ किया होगा। वही किंग को भी थोड़ा डर वगैरह लग रहा होता है रोबेल के साथ, क्योंकि रोबेल पहले भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड 10 सालों में वो और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा इस वजह से। वही वो तुरंत ही अपने बेटे वही रेविसल को यहाँ बुलाने का आदेश देता है। वही हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर रेविसल भी यहाँ पर आ चुका होता है एंड किंग ने उसे भी बता दिया होता है कि यार तुम्हें पता है कि भाई रोबेल वापस आ गया है। वही रेविसल भी लाइक, हाँ मुझे हाल ही में पता चला है। वही किंग भी लाइक, पर मसला यहाँ एंजेल का है। वही रेविसल भी लाइक, तो मैं क्या करूँ। वेल मुझे नहीं लगता कि रोबेल ने आपको पहले की गलती के लिए माफ किया होगा, और तो और आपने एक और बड़ी गलती की है जिसके के लिए मैंने आपको काफी ज्यादा मना भी किया था कि आपको एंजेल को वही बैनक्रिप्ट फैमिली पर नहीं थोपना चाहिए, लेकिन आपने आजू बाजू के लोगों की बातें सुनी एंड वही मेरी बात नहीं मानी। तो देख लो आप इन सब चीज़ों के नतीजे। देखो डैड मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हम लोग अभी उस कंडीशन में नहीं है जहाँ हम लोग रोबेल को गुस्सा दिला सके। वो अकेला ही पूरे के पूरे किंगडम को तबाह करने की पावर रखता है, और तो और हम लोगों को अभी उसकी जरूरत है किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वही किंग को भी हमारे रेबिसल की बातें समझ में आ रही होती है। वही वो पूछता भी है, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। वही रेबिसल भी लाइक, अभी के लिए तो सिर्फ एक ही चीज है जो कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो क्या चीज होती है जो कि हम लोगों को नहीं बताया जाता। वही हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ हमारा रोबेल वही किंग से मिलने के लिए आया होता है एंड वो किंग को रिस्पेक्ट भी देता है, भले ही झूठी सही। वही किंग भी बोलता है, तो रोबेल तुम ठीक हो, मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ एंड तुम वापस लौट आए हो, इससे तो मैं और भी ज्यादा खुश हो चुका हूँ। मांगो, वेल तुम मुझसे कोई भी एक चीज मांग सकते हो। वही हमारा रोबेल भी लाइक, अगर आप इतने हम्बल ही बन रहे हैं तो मैं दो चीजें हैं जो कि आपसे मांगना चाहता हूँ, क्या आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। वही हमारा किंग भी लाइक, जो कि अभी ये हक के लिए हमारा रोबेल से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो बोलता है वेल अगर मेरे बस में रहा तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। वही हमारा रोबेल बोलता है, तो मेरी पहली चीज है, मैं चाहता हूँ कि रॉयल फैमिली मेरी फील्ड फैमिली के साथ किसी तरीके के रिश्ते वगैरह ना रखे। आई मीन हमारे मैटर्स में वो इन्वॉल्व ना हो एंड हम भी आप लोगों के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। क्या आपको मेरी ये शर्त मंजूर है। वही हमारा किंग भी लाइक एकदम हिल पड़ा होता है कि आखिर तुम ये क्या बोलना चाहते हो, मेरी बेटी एंजेल। लेकिन उसकी बात कंप्लीट हो पाती उससे पहले हमारा रोवेल ही बोल पड़ता है, देखिए मेरी दूसरी कंडीशन भी भाई उससे ही रिलेटेड है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके फैमिली मेंबर होने के नाते वही उसके एंड सोबेल के डिवोर्स सेरेमनी में शामिल हो। वहीं आजू बाजू के लोग भी एकदम हिल पड़े होते हैं कि आखिर आप किस बेस पर वही उन दोनों की इस बात को कर रहे हैं। वही हमारा रोबेल बोलता है, देखो सीधी सीधी बात यह है कि हमारे सोबेल ने इन चीज़ों को नहीं चलाया। आई मीन एंजेली है वो जो कि ये चीज़ों को करना चाहती है एंड इसकी वजह भी है, दरअसल वो किसी और आदमी को पसंद करती है एंड वो उसके साथ शादी करना चाहती है। वही इस चीज़ को सुनकर तो किंग भी एकदम हिल पड़ा होता है कि अब इस बच्ची ने क्या कर दिया। वही हमें देखने को मिलता है इस मैटर को हैंडल करने के लिए अब रविसल तुरंत ही आगे आ जाता है कि वह देखा जाए सर रोबेल मैं आपकी कंडीशन को मानने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। वही हमारा रोबेल भी एकदम मिल पड़ा होता है कि तो अगर आपकी क्या कंडीशन है। वहीं दूसरी तरफ मिरर के थ्रू हमारी एरल एंड वही ओरी दोनों ही इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। वहीं तुरंत ही हमारी एलन बोलती है, देखा जाए मुझे इस बंदे का दिल सच में काफ़ी ज़्यादा काला लगता है। वहीं ओरी भी लाइक, काला आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है।
वही हमारी एलन बताने लगती है दरअसल इससे मतलब है कि इसके दिल में काफी ज्यादा गुस्सा और काफी ज्यादा नफरत भरी हुई है। वही हमारी ओरी भी लाइक सच में तुम तो चीजों को एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा माहिर हो। वहीं दूसरी तरफ में रेविसल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां उसने अपनी कंडीशन रखी होती है। देखिए आपकी फैमिली हमारी मिलिट्री फोर्स के लिए काफी ज्यादा अहम है एंड हम चाहते हैं कि आपकी फैमिली वही हर उस समय खड़ी रहो जब भी हम आप लोगों को बुलाएं। वही हमारा रोवेल भी लाइक देखिए मैं अभी अपनी फैमिली का करंट हेड नहीं हूँ एंड मैं इस चीज़ों के फैसले नहीं ले सकता हूँ। वहीं रवि सल भी लाइक ओ ऐसा क्या, तो चलो ठीक है कल मैं भी जस्टिस डिपार्टमेंट आऊंगा तुम लोगों की सुनवाई देखने के लिए। वही हमारे रोबेल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड वहां से कल्टी मार चुका होता है। वही हमें देखने को मिलता है भाई रवि साल के अंदर से तो काफी ज्यादा ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। वही एलन भी अपनी मॉम से पूछती है मॉम आखिर ये ब्लैक ऑरा क्या है। वही और भी लाइक तो तुम भी ये चीज देख सकती हो। वेल देखा जाए चलो जल्दी ही सही, लेकिन तुम्हें ये चीज मैं बता ही देती हूँ। दरअसल काफी समय पहले एंजाइल की तरह एक किंग हुआ करता था जो कि स्पिरिट्स पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड था एंड वो हर बार कोशिश करता था कि वो स्पिरिट क्वीन यानी कि मुझसे मिल सके, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता था। लेकिन जैसे ये लोग हद पार करने लगे वही इन लोगों पर स्पिरिट्स की तरफ से एक कर्ज लग गया एंड तब से ये लोग स्पिरिट्स फेस्टिवल नाम का एक हर साल फेस्टिवल मनाते हैं एंड हम लोगों से माफी मांगते हैं। लेकिन देखा जाए जैसे जैसे समय बीतता गया ये लोग स्पिरिट फेस्टिवल के महत्व को ही भूल गए। आई मीन जो ये लोग दिल से माफी मांगते थे ये लोग भूल गए कि आखिर ये लोग माफी मांगते ही क्यों हैं। एंड इन लोगों की सारी प्रोसेस तब से औपचारिकता में बदल गई। लेकिन तब एक ऐसा बच्चा था जो कि इन सबसे एकदम अलग सोच रखता था एंड हमें देखने को मिलता है यहाँ पर रोबेल की बात चल रही है। वहीं रोबेल इस सब चीजों को स्पिरिट्स के पर्सपेक्टिव से लेने की कोशिश कर रहा होता है कि सच में ये ओल्ड फॉक्स इन्हें क्या लगता है कि ये लोग औपचारिकता में माफी मांगेंगे और स्पिरिट्स इन्हें माफ कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्हें अपनी पावर देना पसंद करेगा। वहीं इस चीज को सुनकर तो वही ओरी भी एकदम खुश हो चुकी होती है। प्रेजेंट टाइम में वो एलन को बता रही होती है कि वेल तब से ही यार मुझे लगा कि तुम्हारे डैड मेरे लिए एकदम परफेक्ट एंड मैंने तभी उनके साथ एक बेहतरीन सा पैक्ट बना लिया। वही हमें देखने को मिलता है एलन भी एकदम हिल पड़ी होती है कि सच में मॉम आपकी जवानी के दिन तो कुछ ज्यादा ही रंगीन है। वेल देखा जाए तब मेरे डैड की उम्र क्या थी। वही हमारी ओरी बताती है तब तुम्हारे डैड महज 7 साल के थे। वही इस चीज को सुनकर तो भाई एलन भी एकदम हिल पड़ी होती है। वही हम अगले सीन में देखते हैं जस्टिस डिपार्टमेंट का सीन जहाँ पर जज बोल रहा होता है कि तो वेल मेरे पास वही एक डिवोर्स वाला केस आया है एंड ये दर्ज किया गया है रोवेल सर की तरफ से। वेल देखा जाए तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि एंजाइल किसी और बंदे के साथ शादी करना चाहती है। तो क्या ये बात सच है एंजाइल? वही एंजाइल भी साफ साफ मान लेती है कि हाँ दरअसल मैं सोबेल को वही छोड़कर रोवेल के साथ शादी करना चाहती हूँ और तो और मेरी बेटी भी उन्हीं की है। वही जज भी एकदम हिल पड़ा होता है कि क्या मतलब तेरी बेटी भी उसी की है? वहीं वो हमारे रोबेल से भी पूछता है। वहीं रोबेल साफ साफ मना कर देता है कि जैसा कि मैंने उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिख दिया है कि मैं 10 सालों से भाई स्पिरिट वर्ल्ड में था तो भाई आखिर मैं इसके पास कैसे आ सकता हूँ। और तो और इसकी बेटी तो अभी 8 साल की ही है। वहीं इस चीज से जज भी एकदम हिल पड़ा होता है कि हाँ बात तो तेरी सही है, तो क्या ये बच्ची सोबेल की है? वहीं हमारा रोबेल इस चीज को भी मना कर देता है कि नहीं। वाल एंजाइल ने इस चीज को खुद से ही हमारे स्टेट के नौकरों के सामने माना है कि भाई वो बच्ची हमारे सोबेल की नहीं है। तो क्या मैं गलत हूँ? वही इस चीज से तो जज भी एकदम हिल पड़ा होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ वही एंजाइल तुमने सोबेल को धोखा दिया है एंड वही तुमने रॉयल फैमिली के नाम पर भी दाग लगाया है। मैं तुम्हें वही ये कर्ज देता हूँ कि तुम अब से किसी के साथ भी शादी नहीं कर पाओगी और तो और तुम किसी आदमी के आजू बाजू भी नहीं भटक पाओगी। हमें देखने को मिलता है अपनी बाजी खुद पर ही पलटते हुए देख एंजाइल भी एकदम हिल पड़ी होती है। वही वही ये सभा भी एकदम खत्म हो चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है वही हमारी एंजाइल तुरंत ही हमारे रोवेल की तरफ भागते हुए आती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है अब उसके ऊपर एक कर्ज लग चुका होता है एंड इसी वजह से वो रोवेल के आजू बाजू भी नहीं भटक पाती है। हमें देखने को मिलता है अब रोवेल एंड सोबेल और उसकी फैमिली के सारे ही बंदे अब वहाँ से जाने लगे होते हैं। वहीं एंजाइल तो बस अपनी किस्मत को ही कोसते चली जा रही होती है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वही रेविसल वही एक ड्रिंक वगैरह को तैयार कर रहा होता है एंड वो तुरंत ही नोटिस करता है कि ओ रोवेल तो तुम आ ही गए। वही रोवेल विलायक तो तुमने मुझे नोटिस कर ही लिया। वेल देखा जाए तो कैसा लग रहा है अपने प्लान को कामयाब होता हुआ देख। वहीं रेविसल विलायक देखा जाए तो अब मेरी बहन को वही एक तरीके से कैदी कर दिया गया है। वहीं डैड भी इस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए वही जल्दी अपना पद छोड़ देंगे एंड वही और फिर बाद में किंग कौन बनेगा अपन। बस इन बातों को साइड में रखते हैं। मुझे सुनने में आया कि भाई तेरी एक बेटी भी है, क्या ख्याल है? क्या तू
उसे मेरे बेटे से मिलवाना चाहेगा। वहीं रोवेल भी एकदम हिल पड़ा होता है कि आखिर तुझे इस बारे में कैसे पता चला। वहीं रेबिसल भी लाइक देखो यार, तुम 10 सालों से बाहर थे एंड तुम इस तरीके से तो बाहर रहोगे नहीं, या फिर तुमने वहाँ पर किसी तरीके से सेटल हो गए हो, या फिर तुमने वहाँ पर वही एक नई लाइफ शुरू कर दी है। तो भाई मुझे गैस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वही हमारा रोवेल भी बोलने लगता है, देख अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तेरे बाप के संग वही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे कि तेरी फैमिली हमारी फैमिली के साथ किसी भी तरीके के कांटेक्ट नहीं रखेगी। तो तुझे समझ में आ रहा है कि तू अपने बाप की बातों को नहीं मान रहा है। वहीं हमारा रवि सलविलैक, चलो ठीक है भाई, अभी के लिए तुम्हारी बातों को सुनते हुए मैं इस चीज से पीछे हट जाता हूँ। वही रोवेल भी वहां से जाते हुए बोलने लगता है, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम अपनी बातों से मुकरोगे तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल तबाह कर कर रख दूंगा। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा रोवेल टेलीपोर्ट होते हुए वापस अपने घर आ चुका होता है एंड वो तुरंत ही ओल्ड मैन से चिल्लाते हुए बोलता है, तुरंत ही मेरे सामने एल्बर्टो को पेश करो। और गाइस इसी इंटरेस्टिंग से सीन के साथ हो जाता है अपना एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो अब तो आड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, ख्याल रखिए अपना।